हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में स्टडी की थी वो फ्लूइड इन रेस्ट में स्टडी की थी। कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सभी टॉपिक्स में फ्लूइड रेस्ट में था। अब हम बात करेंगे कि जब फ्लूइड मोशन कर रहा हो तो क्या होगा, और जब फ्लूइड मोशन करे, फ्लूइड के मोशन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। स्टडी अबाउट मोशन ऑफ फ्लूइड इज नॉन एज फ्लूइड डायनामिक्स। कि अगर फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो फ्लूइड के मोशन की जिस फिजिक्स की जिस पोर्शन में, जिस पार्ट में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो सपोज़ करो हमारे घर में कोई नल है, ठीक है, कोई नल है, तो उस नल को हमने ओपन किया, तो जब नल को हम उसका जो ये वॉल होता है उसको टर्न ऑन करते हैं, वॉल टर्न ऑन करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। तो वाटर फ्लो होता है, तो जब हम शुरू में बिल्कुल धीरे, बहुत थोड़ा सा उसका टर्न ऑन करते हैं, वॉल जो थोड़ा सा टर्न ऑन करते हैं, तो बिल्कुल स्मूथली वाटरफॉल होता है। जो वाटर है वो बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है। और जब पूरा ही वॉल हम खोल देते हैं तो वाटर बहुत ही फास्ट फ्लो होता है, और फास्ट फ्लो होता है तो उसमें स्मूथनेस नहीं रहती है। जब थोड़ा सा फ्लो करते बिल्कुल स्मूथली, एकदम बिल्कुल सीधा लाइन में वाटर फ्लो होता है। जब बिल्कुल स्पीड में वाटर हम उसका वॉल टर्न ऑन कर देते हैं तो एक पानी की बूंद इधर जाती है, एक पानी की बूंद उधर जाती है, बहुत ही रफनेस आ जाती है उसमें, वो अपनी स्मूथनेस खो देता है। तो इसी में हमें डिस्कस करनी है कि सपोज़ करो यहाँ पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कि कोई फ्लूइड है वो मोशन में है, उस फ्लूइड का ये पाथ है। तो इसमें हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है स्टडी फ्लो। क्या डिस्कस करना है? स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब है कि अगर कोई फ्लूइड की हम बात करें, वो फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर फ्लूइड की क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो या स्टडी। फ्लूइड इज इन स्टडी। फ्लूइड कैसा है? स्टडी फ्लूइड है। स्टडी फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि वो रुका हुआ है। स्टडी फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि वो रुका हुआ है, या स्टडी फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि सभी जगह जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। हमने क्या कहा कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स जाएंगे, उन सभी की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। हो सकता है फ्लूइड पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट हो, यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ से जितने भी पार्टिकल जाएंगे, इसको हम दे देते हैं नाम ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल जाएंगे उन सभी की पॉइंट ए पर वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। पॉइंट बी पर जितने भी पार्टिकल जाएंगे, पॉइंट बी से जितने भी पार्टिकल जाएंगे, पॉइंट बी पर सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। हो सकता है बी पर वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड, ए पर हो 6 मीटर पर सेकंड, डी पर हो 7 मीटर पर सेकंड। तो डी से जितने भी पार्टिकल जाएंगे उन सभी के डी पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? 7। सी पर आकर हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, डी पर आकर हो सकता है उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, बी पर चेंज हो जाए, सी पर चेंज हो जाए, लेकिन बी से सपोज करो यहाँ पर कोई पार्टिकल था, उसकी डी पर वेलोसिटी कितनी थी? 7। और डी से जब वो बी पर आया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 5। फिर बी से ए पर आया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 6। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर तो वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ए पर सभी की वेलोसिटी सेम रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। पहले अलग हो सकती है, बाद में अलग हो सकती है, लेकिन ए से जितने भी पार्टिकल जाएंगे सभी पार्टिकल की ए पर वेलोसिटी सेम। बी से जितने भी पार्टिकल जाएंगे उन सभी की बी पर वेलोसिटी सेम।
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। ऐसे ही फ्लो को हमने क्या कहा है, स्टडी। ऐसे ही फ्लो को हमने क्या कहा है, स्टडी कहा है। अब उसमें ये जो कर्व हमने बनाया है, ये कर्व, इस कर्व को हमने कहा है स्ट्रीम लाइन। इस कर्व को हमने क्या कहा है, स्ट्रीम लाइन, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ स्टडी फ्लूइड। कि जो स्टडी फ्लूइड है वो जिस पाथ को, स्टडी फ्लूइड जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ को हमने क्या कहा है, स्ट्रीम लाइन। पाथ को हमने क्या कहा है, स्ट्रीम लाइन। और इस टाइप के फ्लो को हमने क्या कहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। आ रहा है समझ में क्या कहा हमने? सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स है तो उसको हमने क्या कहा, स्टडी। फ्लूइड इज स्टडी। फ्लूइड कैसा स्टडी है, मतलब पर्टिकुलर पार्टिकल पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। फिर वो जो पाथ कवर कर रहा है उस पाथ को हमने क्या कहा, स्ट्रीम लाइन। और जो फ्लो है उसको हमने क्या कहा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब इसमें दूसरी बात कि अगर इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो पॉइंट ए पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट सी पर अगर हमें, या पॉइंट डी पर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो पॉइंट डी पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब अगर कोई फ्लूइड कैसा मोशन कर रहा है, स्टडी, फ्लूइड कैसा है, स्टडी है, या उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के पाथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। सपोज करो ये पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है। पार्टिकल नंबर 1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल नंबर 2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पॉइंट के लिए दो पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एक ही पार्टिकल के लिए दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अगर दो लोगों की डायरेक्शन डिफरेंट है मतलब उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है मतलब वेलोसिटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट पार्टिकल की भी मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड हो, सेकंड पार्टिकल का भी मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड हो, बट उन दोनों की डायरेक्शंस कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। डायरेक्शन डिफरेंट हो गई मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है क्या, वेलोसिटी सेम नहीं है। इसलिए कभी भी एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पार्टिकल, एक ही पॉइंट के लिए पार्टिकल की दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकती। कि एक ही पॉइंट से पार्टिकल इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। कि ये अगर एक स्ट्रीम लाइन है और ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्या, नहीं करेगी। क्योंकि अगर क्रॉस कर दिया तो एक ही पार्टिकल के लिए एक ही पॉइंट पर पार्टिकल की दो डायरेक्शन हो सकती है, और दो डायरेक्शन अगर हो गई मतलब दो वेलोसिटी हो गई। और एक ही पॉइंट के लिए दो वेलोसिटी पॉसिबल है कि स्टडी में पॉसिबल नहीं है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए जो पाथ है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक पार्टिकल की बात की, दो पार्टिकल की बात की। अगर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फ्लूइड में तो ज़रा से छोटे से वॉल्यूम में मिलियन बिलियंस पार्टिकल है। तो उन सभी के लिए तो हम स्ट्रीम लाइन, सभी के लिए यहाँ पर सभी के लिए तो हम स्ट्रीम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर सभी के लिए स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें एक कंटिन्यूम मिल जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यूस रेखा लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ तो मैं और फिर भी डिस्टेंस दिख रही है, बिल्कुल वो कैसे हो जाएगी, इस टाइप से बन जाएगी। तो बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी। तो कंटिन्यू लाइन बन जाएगी। इसलिए हम जो पार्टिकल है, अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो उसके लिए अगर हमें मोशन बताना है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, स्टडी फ्लो को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम करेंगे कि सपोज़ करो ये हमारे पास एक पार्टिकल है, कि ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये सेकंड स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रीम लाइन हो गई, ये सेकंड स्ट्रीम लाइन, और ये थर्ड स्ट्रीम लाइन हो गई। स्ट्रीम लाइन मतलब पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड किस पाथ को फॉलो कर रहा है, किस पाथ से वो फ्लो कर रहा है, उस पाथ को हमने क्या कहा है, स्ट्रीम लाइन। तो ये हमने एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये तीसरी स्ट्रीम लाइन है।
तो इस स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर हम क्या बना देंगे, एक एरिया। इस स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक एरिया। इस स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक एरिया। ओके, इसके परपेंडिकुलर हमने एक सरफेस ले लिया, इसके तीनों स्ट्रीम लाइन, और इस टाइप से सरफेस लिया कि जितनी स्ट्रीम लाइन इस सरफेस में हो उतनी ही स्ट्रीम लाइन इस एरिया में हो, उतनी ही स्ट्रीम लाइन इस एरिया में हो। तीनों एरिया में स्ट्रीम लाइन के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी 3 स्ट्रीम लाइन से, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3। इसको हमने नाम दे देते हैं P, इसे नाम दे दिया Q, इसे नाम दे देते हैं R। क्लियर है? इसका एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं AP, इसका एरिया AP, ठीक है। इसका एरिया कंसिडर कर लेते हैं AQ और इसका एरिया कंसिडर कर लेते हैं AR। कि ये जो एरिया है स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर जो हमने एरिया लिया है, वो एरिया फर्स्ट का हमने कंसिडर कर लिया AP, AQ एंड थर्ड का AR। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि डेल्टा टी टाइम में कितने पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ से भी पार्टिकल, तो देखो जितने पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेंगे उतने ही पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेंगे और उतने ही पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेंगे। कि सपोज करो यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ा, यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ा, यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ा, तो उतने टाइम में यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ेगा, यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ेगा, यहाँ से एक पार्टिकल। कि ये सरफेस है, ये एरिया है हमारा, ये एरिया। तो इस एरिया से एक पार्टिकल आगे बढ़ा, इस एरिया से एक पार्टिकल आगे बढ़ा, यहाँ से एक पार्टिकल आगे बढ़ा। तो जितने पार्टिकल इस वाले एरिया से डेल्टा टी टाइम में आगे बढ़ेंगे उतने ही पार्टिकल इस वाले एरिया से। कि ये एरिया बिल्कुल ऐसा सीधा रखा है कि बिल्कुल उसको क्रॉस, ऐसा कोई इसमें ये थिकनेस का मतलब ये मत समझो कि ये ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर कवर करने का। ऐसा एरिया ऐसा रखा है क्या, नहीं ऐसा रखा है, वो तो ऐसा रखा है। तो इसको क्रॉस करने में तो सभी को सेम टाइम लगेगा। तो डेल्टा टाइम में जितने पार्टिकल्स यहाँ से क्रॉस करेंगे उतने ही पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेंगे और उतने ही पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करेंगे। कि सपोज करो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, मतलब 3 पार्टिकल यहाँ से, तो 3 पार्टिकल उतने ही टाइम में यहाँ से और 3 पार्टिकल उतने ही टाइम में यहाँ से क्रॉस करेंगे। हमने कंसिडर कर लिया कि जो P है, P पर वेलोसिटी कितनी है, P पर वेलोसिटी Vp, Q पर वेलोसिटी Vq और R पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी है, Vr। तो अब टाइम कितना है डेल टी, वेलोसिटी कितनी है Vp, Vq और Vr। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कंसिडर कर लो, वेलोसिटी कंसिडर कर लो। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर वेलोसिटी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ के पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, स्पीड, तो स्पीड कितनी है Vp और डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है डेल टी। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, Vp डेल्टा टी। यहाँ से कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, Vq डेल्टा टी। यहाँ से कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, Vr डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सपोज करो डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल यहाँ पर आ गए, यहाँ के पार्टिकल यहाँ आ गए और यहाँ के पार्टिकल यहाँ पर आ गए। अब हमने कंसिडर किया कि ये डिस्टेंस इतनी छोटी है, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर किया बहुत छोटी है। उस डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेट इक्वल है। कि यहाँ से यहाँ तक गए हम, तो ये डिस्टेंस हमें इतनी छोटी डिस्टेंस ली है, टाइम इंटरवल इतना छोटा लिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अप्रोक्सीमेट एरिया कैसा होना चाहिए, इसकी जो थिकनेस है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा हो, इक्वल। यहाँ हमने डायग्राम में तो हमारा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इतनी छोटी है कि यहाँ से यहाँ तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा। तो उसका शेप कैसा बन गया, लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर बन गया क्या। तो ये डिस्टेंस, तो ये और ये एरिया, तो ये एरिया। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना है, A। सिलेंडर का एरिया हमने कंसिडर कर लिया A और हाइट कितनी कंसिडर कर ली, H। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहेगा, AH। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहेगा, AH। तो अब H ही क्या है, डिस्टेंस। कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस कवर की, ये इसकी डिस्टेंस ही क्या है, उसकी हाइट। कि सिलेंडर रियलिटी में ऐसा होता है और ये उसकी हाइट होती है, लेकिन उस सिलेंडर को हमने आड़ा रख दिया।
आड़ा रख दिया तो वो उसकी हाइट, ये हाइट ये क्या है, इस डिस्टेंस के इक्वल की, यहाँ से यहाँ तक हमारा पार्टिकल गया। तो यहाँ पर हाइट की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ पर डिस्टेंस कवर की वी पी डेल टी, तो ये हो गई हाइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए पी। तो ए पी क्या है, इस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस मतलब उसकी हाइट कितनी कवर की, वी पी डेल्टा टी। तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या आ गया, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये यहाँ का वॉल्यूम आ गया। इसी टाइप से यहाँ का अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा, एरिया। तो यहाँ का एरिया कितना है, ए क्यू, यहाँ का एरिया कितना है, ए क्यू। और यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, वी क्यू डेल टी। तो यहाँ लिखेंगे हम वी क्यू डेल टी। ये क्या है, ए क्यू इज़ एरिया एंड वी क्यू डेल टी इज़ डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहो या हाइट कहो, बात एक ही है। तो एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्टेंस ही क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम कवर किया उसने, ए क्यू ए आर वी आर डेल टी। तो यहाँ पर इतना वॉल्यूम कवर किया, यहाँ पर इतना वॉल्यूम। अब हमने कंसिडर कर लिया कि फ्लूइड की यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, रो पी, यहाँ पर डेंसिटी रो क्यू, और यहाँ पर फ्लूइड की डेंसिटी रो आर। तो ये तो क्या है, वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम। ये क्या है, वॉल्यूम। इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी से, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी से, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी से। अगले स्टेप में करें क्या, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। इसमें अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें कि ये तो कितना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, रो पी ए पी वी पी डेल्टा टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो क्यू ए क्यू वी क्यू डेल्टा टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो आर ए आर वी आर डेल्टा टी। तो ये था वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम, इसमें मल्टीप्लाई किया डेंसिटी। तो ये आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास। मतलब ये क्या आ गया, मास विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट पी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल एम पी। यहाँ से जो मास फ्लो हो रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एम क्यू। यहाँ से जो मास फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, डेल एम आर। तो अब अगर हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसेबल, कि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो डेल्टी टाइम में जितना मास यहाँ से पास होगा उतना ही मास यहाँ से पास होगा, उतना ही मास यहाँ से पास होगा, कि बीच में गायब तो हो नहीं जाएगा मास, कि जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकलेगा। जितना मास डेल्टी टाइम में अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। तो ये मास, ये मास, ये मास, ये तीनों मास कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तीनों मास कैसे रहेंगे, इक्वल, क्योंकि जितना मास पी से अंदर जाएगा उतना ही क्यू से बाहर निकलेगा, उतना ही आर से बाहर निकलेगा। तो तीनों जगह मास इक्वल रहेंगे। अब तीनों जगह, अब जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी तो क्या है, इनकम्प्रेसेबल है। तो यहीं से वो, यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से भी वही फ्लूइड है, यहाँ से भी वही फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो डेंसिटी चेंज होगी क्या, तो तीनों जगह पर डेंसिटी मतलब आर रो पी इज इक्वल टू रो क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो आर। तीनों जगह डेंसिटी क्या रहेगी, इक्वल। उसी को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, रो। तो यहाँ के तीनों जगह की डेंसिटी क्या है, इक्वल। तो ये डेंसिटी से ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसल। इसी टाइप से यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसल। तीनों जगह की डेंसिटी इक्वल है तो कैंसिल हो गई, तीनों जगह टाइम इक्वल है तो वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए पी वी पी। तो ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू, क्या बचा, ए क्यू वी क्यू इज इक्वल टू ए आर वी आर। ए क्यू वी क्यू इज इक्वल टू ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू इज इक्वल टू ए आर वी आर। अब देखो, अब ये जो है ए पी वी पी डेल टी, ये क्या था, वॉल्यूम। ये क्या था, वॉल्यूम। तो इन डेल्टी टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, ए पी वी पी डेल्टी। डेल्टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, ये वॉल्यूम है ना,
एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम। तो डेल टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, ए पी वी पी डेल टी। तो वन टाइम, वन मतलब यूनिट टाइम, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है मतलब वन, तो डेल टी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो वन टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, ए पी वी पी डेल टी अपॉन डेल टी, डेल्टा टी, ये डेल्टा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, मुझे वो डेल्टा को डेल बोलने की आदत पड़ गई है तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो डेल्टा इधर मल्टीप्लाई में, डेल्टा टी उधर जाकर डिवाइड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि यूनिट टाइम, वन टाइम मतलब यूनिट टाइम, वन मतलब यूनिट मतलब एक, तो वन टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, ए पी वी पी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ए पी वी पी, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ए पी वी पी। और यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, ये जो यूनिट टाइम में ये जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स, या इसी को कहते हैं हम वॉल्यूम रेट, इसी को और क्या कहते हैं, वॉल्यूम रेट। तो वॉल्यूम रेट कहो या वॉल्यूम फ्लक्स कहो, तो वॉल्यूम रेट या वॉल्यूम फ्लक्स कितना है, ए पी वी पी, और सभी जगह वॉल्यूम रेट कैसा है, इक्वल है, पी पर जितना वॉल्यूम फ्लक्स उतना ही क्यू पर और उतना ही आर पर। तो इसी को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कि ए वी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ए वी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सभी जगह कैसा है, इक्वल, तो ए और वी का मल्टीप्लिकेशन सभी जगह क्या रहेगा, इक्वल मतलब फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा फिक्स रहेगा, बट हमें तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ एरिया फिर से कम हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, एरिया अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा रहेगी, यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ स्पीड कम रहेगी, यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, यहाँ से यहाँ जब फ्लूइड फ्लो करेगा, ये कहे कि क्यू से आर जब स्पीड फ्लो करेगा तो पहले तो यहाँ पर स्पीड कम रहेगी और यहाँ जाते जाते उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर वो फ्लूइड क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब हमने क्या कहा कि अगर सभी पार्टिकल सभी पॉइंट्स पर जो स्पीड है वो सेम है तो फ्लूइड कैसा है, स्टडी फ्लूइड है, और उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगर हम उसकी स्पीड, ये क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड तक जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, उस स्पीड को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल स्पीड, उस स्पीड को क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्पीड। कि अगर क्रिटिकल स्पीड तक हमारा वाटर की एक सपोज करो उसकी वैल्यू कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, कि ये सपोज करना है ना, ऐसा मत याद करने के सर ने बताया था 50 मीटर पर सेकंड, ये कंसिडर कर ले कि 50 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड से अगर वाटर फ्लो होता रहेगा तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कि सभी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी। अब हम अगर वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा या फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे और अगर वो क्रिटिकल स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा हो जाए, अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो फिर वाटर का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा और वो बन जाएगा टर्बुलेंट। वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब जिसमें दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पाथ को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे जब हम नल का वॉल्व ओपन करते हैं तो शुरू में तो बिल्कुल स्मूथली फ्लो होता है क्योंकि उसकी स्पीड शुरू में कम रहती है तो उसका जो फ्लो होता है वो स्टडी रहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अब वाटर को हमने बिल्कुल जो नॉब है उसकी बिल्कुल तेज खोल दी तो वो बहुत स्पीड में पानी आने लगता है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है क्या, वो फिर बन जाता है टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट में वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करने लग जाते हैं तो उसमें व्हर्लपूल बन जाती है, वाइट फ्लैश आ जाते हैं, जो हम बोलते हैं झाग आ जाता है ना, कि जब नल को हम बहुत ज़्यादा
तेज़ खोल जाते हैं तो उसमें बिल्कुल झाग बनने लगता है। तो झाग क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका फ्लो अब कैसा हो गया है? टर्बुलेंट हो गया है। इसी टाइप से अगर हमारे पास ये हम बहुत सारी ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड कैसा फ्लो कर रहा है? वाटर है सपोज करो, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। तो ये हमने हो सकता है यहाँ पर इस वेलोसिटी अलग हो, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर इन सभी डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी डिफरेंट हो, इन सभी के डायरेक्शन कैसे ले लिए हमने? सेम। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो था। अब इसके पाथ में अगर हम कोई एक ऑब्स्टेकल रख दें, कि यहाँ पर हम क्या रख दें? कोई ऑब्स्टेकल। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्स्टेकल रखेंगे तो वो कैसा फ्लो करने लगेगा? टर्बुलेंट। इसमें क्या बन जाएंगे? झाग बन जाएंगे। और ये कैसा फ्लो करने लगेगा? टर्बुलेंट फ्लो। ये फ्लो हो रहा था बिल्कुल सीधा, ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो था बिल्कुल। अब उसके बीच में हमने यहाँ पर क्या रख दिया? एक ऑब्स्टेकल रख दिया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से वो कैसा फ्लो हो जाएगा? उसका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, झाग बनने लगे। जैसे आपने नदी के पास में देखा होगा कि इसी पत्थर की वाटर बिल्कुल सीधा शांत आ रहा था, बिल्कुल कैसा फ्लो था उसका? स्टडी, स्ट्रीम लाइन फ्लो। वाटर कैसा था? स्टडी। और फ्लो कैसा था? स्ट्रीम लाइन फ्लो। बीच में अगर कोई पत्थर आ जाता है तो जब पत्थर से वो पानी टकराता है तो बिल्कुल झाग बनता है, और इस टाइप से उसमें व्हर्लपूल बन जाती है बिल्कुल यहाँ से इस टाइप से, कि बीच में अगर इतना बड़ा पत्थर है तो इधर से वाटर ऐसा जाएगा, इधर जाएगा, तो वो कैसा बन जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है, और वो फिर एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।